हाँ, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं स्टैंडर्ड 10 प्रयोजन मूलक हिंदी का ईमेल बताऊंगी। आपको बच्चों एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है और ईमेल का मतलब क्या होता है आपको आएगा। आपको 5 लाइन या 4 लाइन ही लिखना जरूरी है, ज्यादा नहीं लिखना है। तो ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल पहले क्या होता था, कंप्यूटर के दोनों यूजर्स का होना जरूरी होता था, लेकिन आजकल नहीं है। तो ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, जो हम मैसेज संदेश पहुंचाते हैं, हम उसको बोलते हैं। पहले कंप्यूटर के दोनों यूजर्स का होना जरूरी था और दोनों के बीच में संदेश व्यवहार का कार्य किया जाता था, लेकिन जो है इस इंटरनेट के माध्यम से होता है। लेकिन आज के समय में जो होता है, दोनों कंप्यूटर यूजर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये ईमेल किससे चलता है बच्चों? ये इंटरनेट से चलता है। ये इंटरनेट से चलता है। कंप्यूटर यूजर्स का होना जरूरी था, कंप्यूटर यूजर्स का होना अब जरूरी नहीं है, अब जरूरी नहीं है, ओके। और पहले जो था होना इसका जरूरी होता था, और अभी जो होता है कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था। अब ईमेल व्यवस्था स्टोर, ऐड, फॉरवर्ड और मॉडल पर निर्भर करती है। और इसको बोला ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवर करते हैं, और इसलिए भेजने वाला पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन अगर नहीं है, ऑनलाइन नहीं है तो भी जो है मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक है। ऐसा है तो आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं, मैसेज जो है आपका चला जाएगा ऑनलाइन अगर नहीं भी रहेंगे तो भी। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो आप संदेश, अगर आपका कोई भी व्यवसाय से संबंधित है, कोई भी है, जैसे शिक्षा से संबंधित है, हमको किसी भी अधिकारी को कोई भी ईमेल डालना है, या मतलब कोई भी विदेश में रहता है उसको भी हमें ईमेल डालना है, तो हम उसको इंटरनेट में डाल सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो भी वह पहुंच जाएगा। और इसको 1960 से 1970 तक इस प्रकार की प्रक्रिया संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप सुधार हुए। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही ईमेल के रूप में जाना जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, इसी को ईमेल के रूप में जाना जाता है। ईमेल के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको अदर कंट्री में कोई भी किसी को मैसेज डालना है, तो आप तुरंत जो है उसको टाइप करके उसको ईमेल आप सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। और सामने वाला अगर मान लीजिए ऑनलाइन नहीं है तो भी वो मैसेज उसके तक पहुंच जाएगा। जैसे देखिए अभी हम लोग हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर ही काम करते हैं, हमें कुछ भी प्रोग्रेस हुआ या कुछ भी नहीं भी प्रोग्रेस हुआ तो भी हमें ईमेल के द्वारा मैसेज आ जाता है। मान लीजिए मैं टीचर हूं, कोई भी ऑनलाइन मैंने रिज्यूम डाला है, अगर वहां पर रिक्वायरमेंट है तो हमें ईमेल के द्वारा ये मैसेज पता चल जाता है कि इस विद्यालय में है। जरूरी नहीं कि मेरे मोबाइल ऑनलाइन रहे तो ही आएगा। इसी का मतलब बच्चों ईमेल होता है। ये आपको 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अमेरिका के इंजीनियर ने इसका मतलब की खोज किया और ये बहुत ही अच्छा बन गया हम भारतीयों के लिए या सबके लिए। बंद कर दे। हाँ। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवर करते हैं या स्टोर करते हैं, इसको भी आप बोल सकते हैं। और अभी अगर मैसेज पाने वाला जरूरी नहीं कि दोनों को ऑनलाइन होना जरूरी है, ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो भी जो है भेजने वाला पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना जरूरी नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल सभी बताए कि कोई भी बिजनेस में, एजुकेशन में, कोई भी व्यवसाय से संबंधित कुछ भी किसी को भी ईमेल डालना होता है, हमारे भी देखिए मोबाइल पे हम लोग का भी आ जाता है।
तो जरूरी नहीं कि हम लोग ऑनलाइन ही रहें, ठीक है। एंड सर्वर संदेश यानी मैसेज को स्वीकार करके वो डिलीवर करता है, स्टोर करता है। और बच्चों इसमें कुछ वीडियो पर टैग दिए जाते हैं, जिसको जो भी अच्छा लगे उसको क्लिक करके वो भी शॉपिंग उससे कर सकता है। जैसे पेन हुआ, बैग हुआ, अदर्स भी आपको एजुकेशन से संबंधित चीजें या कुछ भी आपको मिंत्रा से लेना है, नायका से लेना, कोई भी चीजें लेना है तो आप लोग प्लीज